रिसर्च के हिसाब से हर 5 में से एक भारतीय महिला को पोंयो हो सकता है। फिर भी ज्यादातर लोगों को सही समझ नहीं है कि ये है क्या। कोई कहता है बस सिस्ट है, कोई कहता है वजन बढ़ने से होता है। दोनों पूरी तरह सही नहीं है। नमस्ते, मैं सृष्टि और यह है हर हेल्थ विद सृष्टि। हम पोंयो को शुरू से आखिर तक बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये है क्या, कितनी आम है, इसके संकेत कौन से हैं, ये होती क्यों है, पोंयो और पोंयो में क्या फर्क है, कैसे पता चलती है, फर्टिलिटी पर इसका असर और रोजमर्रा में इसे कैसे संभालें। ये जानकारी बहुत काम आएगी, इसे अभी सेव कर लीजिए। सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में, पोंयो यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक हार्मोनल यानी हार्मोन से जुड़ी दिक्कत है। सिर्फ ओवरी में सिस्ट नहीं। नाम की वजह से बहुत गलतफहमी है। बहुत सी महिलाओं के ओवरी में अल्ट्रासाउंड पर छोटी छोटी थैलियां दिखती हैं, पर सिर्फ इतना दिखना पोंयो नहीं होता, और पोंयो होने के लिए हर बार ये दिखना भी जरूरी नहीं। असल में पोंयो एक हार्मोन इम्बैलेंस है जो ओवुलेशन, पीरियड्स और शरीर के मेटाबॉलिज्म तीनों को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं ये कितनी आम है। अलग अलग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की वजह से नंबर्स अलग अलग आते हैं। कुछ बड़े स्टडीज में करीब हर 5 में से एक भारतीय महिला में, तो कुछ पूल्ड एनालिसिस में करीब 10 से 11% महिलाओं में पोंयो पाया गया। यानी सही आंकड़ा किस क्राइटेरिया से नापा गया उस पर निर्भर करता है, पर हर तरह से देखें तो ये बहुत आम है और हर शहर में अलग अलग भी हो सकती है। एक ज़रूरी बात जो अक्सर छूट जाती है, पोंयो सिर्फ पीरियड्स या प्रेगनेंसी से जुड़ी बीमारी नहीं, ये पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी है। भारतीय महिलाओं पर हुए एक स्टडी में पोंयो वाली महिलाओं में मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन, फैटी लिवर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी दिक्कतें भी ज़्यादा पाई गईं। इसीलिए हाल ही में कुछ डॉक्टर्स इसे सिर्फ ओवरी की बीमारी नहीं, बल्कि पूरे शरीर की हार्मोन मेटाबॉलिक दिक्कत मानने लगे हैं। नाम बदलने की बात भी चल रही है, पर भारत में अभी भी पोंयो नाम ही आम इस्तेमाल होता है। पोंयो के आम संकेत जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। पहला, पीरियड्स का अनियमित होना, बहुत देर से आना या कभी कभी महीनों तक ना आना। दूसरा, चेहरे या शरीर पर ज्यादा बाल आना, जिसे हर्सुटिज्म कहते हैं। तीसरा, लगातार एक्ने, खासकर जॉ लाइन और चिन के आसपास, जो सामान्य उम्र निकलने के बाद भी बना रहे। था संकेत, बालों का पतला होना, खासकर सिर के ऊपरी हिस्से में। पांचवा, पेट के आसपास वजन का बढ़ना, जो डाइट या रूटीन बदलने पर भी आसानी से कम न हो। और छठा, गर्दन या बगल में त्वचा का थोड़ा काला पड़ना, जिसे अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। ये इंसुलिन से जुड़ा एक संकेत है। याद रखिए, इनमें से एक दो संकेत किसी को भी हो सकते हैं, पर कई संकेत साथ में लगातार बने रहें तो एक बार डॉक्टर से मिलना जरूरी है। सवाल ये होता क्यों है? पोंयो का एक बड़ा कारण है इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी शरीर की सेल्स इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो शरीर और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। इस ज्यादा इंसुलिन ओवरी में एंड्रोजन यानी मेल टाइप हार्मोन्स को बढ़ा देता है, जिससे ओवुलेशन यानी अंडे का बनना गड़बड़ हो जाता है और पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। यही वजह है कि डाइट और एक्टिविटी से इंसुलिन को कंट्रोल करना पोंयो को संभालने में इतना ज़रूरी माना जाता है। एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन, पोंयो और पोंयो में फ़र्क क्या है? रोज़मर्रा की भाषा में लोग इन्हें अक्सर एक जैसा इस्तेमाल कर देते हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि पोंयो में ओवरी अदब के अंडे रिलीज करती है और ये अपेक्षाकृत हल्की दिक्कत होती है, जबकि पोंयो एक ज़्यादा जटिल हार्मोनल मेटाबॉलिक कंडीशन है। पर असल में इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पर भी अलग अलग राय है। इसलिए लेबल पर उलझने की बजाय अपनी डॉक्टर से अपनी असली कंडीशन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। का पता कैसे चलता है? डॉक्टर आमतौर पर 3 बातों में से कम 2 देखती हैं। पहला, अनियमित या रुकी हुई ओवुलेशन। दूसरा, ज़्यादा एंड्रोजन हार्मोन के संकेत, चाहे लक्षणों से हो या ब्लड टेस्ट से। और तीसरा, अल्ट्रासाउंड पर ओवरी का खास पैटर्न। साथ ही डॉक्टर ये भी सुनिश्चित करती हैं कि सिम्टम्स किसी और वजह से तो नहीं हो रहे। ये कोई एक सिंपल घर पर होने वाला टेस्ट नहीं है, इसीलिए खुद से लक्षण मिलाकर पोंयो मान लेना सही नहीं। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूरी जांच करवाना जरूरी है। एक बात जो बहुत महिलाओं को डराती है, क्या पोंयो का मतलब है कि मां नहीं बन सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। पोंयो ओवुलेशन में गड़बड़ी की वजह से कंसीव करना मुश्किल बना सकता है, इसीलिए ये इनफर्टिलिटी की एक कॉमन वजह जरूर है। पर बहुत सी महिलाएं पोंयो के साथ भी ही केयर और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की मदद से हेल्थी प्रेगनेंसी पाती हैं। घबराने की बजाय जल्दी अपनी डॉक्टर से बात करना सबसे मददगार कदम है। अब राहत की बात, पोंयो को संभालना बहुत मुमकिन है, हालांकि इसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। सबसे पहला कदम है लाइफस्टाइल, संतुलित खाना जिसमें रिफाइंड चीनी और ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना कम हो, रोज़ की थोड़ी वॉक या एक्सरसाइज, अच्छी नींद और स्ट्रेस को कम करना। इंसुलिन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जो पोंयो के मूल कारण से जुड़ा है।
वजन में थोड़ा भी सुधार कई महिलाओं में पीरियड्स को नियमित करने में मदद करता है, और जहां ज़रूरत हो वहां डॉक्टर की मदद भी उतनी ही ज़रूरी है। आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से, चाहे पीरियड्स नियमित करना हो, स्किन या हेयर के सिम्टम्स संभालने हो, या कंसीव करने में मदद चाहिए हो, डॉक्टर आपकी ज़रूरत के हिसाब से लाइफस्टाइल के साथ साथ मेडिसिन भी सजेस्ट कर सकती हैं। मैं यहाँ कोई स्पेसिफिक दवा या उसकी मात्रा नहीं बता रही, वो फैसला पूरी तरह आपकी डॉक्टर का है, क्योंकि हर महिला के लिए सही इलाज अलग हो सकता है। मिथ भी साफ कर लें। पहला, ओवरी में सिस्ट है तो पोलियो है। गलत। सिर्फ अल्ट्रासाउंड पर छोटी थैलियां दिखना पोलियो नहीं होता, और बिना ये दिखे भी पोलियो हो सकता है। दूसरा, पोलियो है तो माँ कभी नहीं बन सकते, ये भी गलत। जैसा हमने अभी समझा, पोलियो एक मैनेज होने वाली हार्मोनल कंडीशन है, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे कोई एक खाना या घरेलू नुस्खा ठीक कर दे। जल्दी से दोहरा लें, पोलियो एक हार्मोनल मेटाबॉलिक कंडीशन है, सिर्फ सिस्ट नहीं। अनियमित पीरियड्स, ज्यादा बाल, एक्ने, वजन बढ़ना इसके आम संकेत हैं। इसका बड़ा कारण इंसुलिन रेसिस्टेंस है। डायग्नोसिस डॉक्टर की जांच से होता है, खुद से नहीं। कंसीव करना मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं, और लाइफस्टाइल के साथ ज़रूरत पड़ने पर मेडिसिन से इसे अच्छे से संभाला जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप में ये संकेत हैं तो खुद से अंदाज़ा मत लगाइए, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और सही जांच करवाइए। मैं सृष्टि, एक वे एजुकेशनल होस्ट हूँ, असली डॉक्टर नहीं। ये सिर्फ जागरूकता के लिए है, इलाज की सलाह नहीं। ये जानकारी सेव कर लीजिए और इसे उस दोस्त को भेजिए जिसे पोलियो को लेकर कन्फ्यूजन है। कमेंट में बताइए अगला विषय क्या हो। पूरी जानकारी के लिए देखिए पोलियो क्या है, आसान भाषा में पूरी जानकारी, हर हेल्थ विद सृष्टि पर। अपना ख्याल रखिए।